अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ बात हो जाए पाकिस्तान में कब्ज़ा माफियाज़ की। जब से पीटीआई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, उसने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पर बड़ी तेज़ी से अमल दरामद किया, जिसके तहत तमाम सरकारी ज़मीनों, सरकारी अराज़ी पे नाजायज़ कब्ज़े को ख़त्म किया जाए। उसके नतीजे में क्या हुआ कि चंद माह पहले तक सिर्फ इस्लामाबाद और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इदारों की मलकियती तकरीबन 83,000 कनाल ज़मीन वागज़ार कराई गई। इसी तरह सिर्फ पंजाब में 1,55,000 एकड़ ज़मीनें वागज़ार कराई गई, यानी उन पे गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराया गया। और इसमें अक्सरियत उन लोगों की थी जिनका ताल्लुक़, बड़े लीडर भी उसमें शामिल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के साथ था। अब ऐसा लगता है कि जब से पीटीआई की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक नया बयानिया बना है। दूररस तब्दीली तो खैर बहुत देर से आएगी, लेकिन एक ट्रेंड चला है एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद का। अब इसके साथ साथ गुज़श्ता चंद माह से एक और बड़ी तब्दीली भी देखने में आ रही है, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े तसलसल के साथ कैंटोनमेंट की तरफ भी नज़र कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो बड़ी तशवीशनाक हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अदलिया ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट को भी अब चैलेंज करना शुरू कर दिया है। आज से पहले तक कभी किसी अदालत ने, किसी जज ने कैंटोनमेंट्स और मिलिट्री लैंड्स के हवाले से कोई बात नहीं की थी, लेकिन 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस गुलजार अहमद खान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दिफाई मकासद के लिए हासिल की गई सरकारी अराज़ी जो कि सस्ते दामों हासिल की जाती है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल यानी कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल न सिर्फ हुकूमत बल्कि फ़ौज के लिए भी बाइस शर्म है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तान नेवी के गोल्फ कोर्स जो कि बिल्कुल मारगला की पहाड़ियों के दामन में बना हुआ है, उसके ख़िलाफ़ एक पिटिशन के हवाले से सीडीए से ये पूछा कि क्या ये वाक़तन ज़मीन सारी अलॉट की गई है पाकिस्तान नेवी को, तो जवाब मिला कि नहीं। तो उनसे खाली कराने को कहा गया, जवाब मिला नहीं। कई मरतबा हमने उनसे कहा, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये तमाम कन्वर्सेशन अगर आप इस पे गौर करें, तो पाकिस्तान में अब एक नया बयानिया यकीनन जन्म ले रहा है। पाकिस्तान की सोशियो पॉलिटिकल जो डायनामिक है, यानी जो सियासी मंजरनामा है, उसमें पहली मरतबा कैंटोनमेंट्स और गैर कानूनी तौर पे बकौल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के कायम शुदा नेवल गोल्फ कोर्स और इसी तरह बहुत सारी और इमारतें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन का कहा जा रहा है। आपने ये भी देखा था कि किस तरह कराची में नस्ला टावर, तिजोरी टावर के ख़िलाफ़ एक्शन का हुक्म दिया गया और उस एक्शन पे इस वक्त अमल दरामद जारी है। तो इस तमाम तर तनाजुर में क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा अब हो सकता है सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट भी थोड़ी सी पिंच महसूस कर रही हो, जिस तरह अदालत आलिया यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट बार बार मिलिट्री लैंड्स, कैंटोनमेंट लैंड्स की एक्विजिशन के हवाले से बात कर रही हैं। और उनका ये ख्याल है कि जो ज़मीनें दिफाई मकासद के लिए, दिफाई मकासद के नाम पे हासिल की जाती है, वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। तो ऐसा लगता है कि इस हवाले से भी पाकिस्तान में शायद कोई तब्दीली आ रही है कि पहली मरतबा अदलिया, आला अदालतें जो हैं वो एक चैलेंज कर रही हैं सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट की जो जितनी भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिहायशी मकासद तो चलें हो जाते हैं कि कैंटोनमेंट में रिहाइश बनानी पड़ेगी फ़ौजियों के लिए, लेकिन वहाँ पे जो कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, जो बड़े बड़े मार्कीज़ बने हुए हैं जहाँ पे शादी की और हर किस्म की तकरीबात होती हैं,
وہ کیوں بنائی ہیں، کس حد تک وہ قانونی ہیں، اور آیا صرف فوجی دفاعی مقاصد کے تحت حاصل کی گئی زمینوں پہ کاروباری سرگرمیاں کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے کیس ابھی چل رہے ہیں، لیکن عدالت کی طرف سے جو ریمارکس آبزرویشنز آتی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ عدالت ایک ایسے موضوع پہ اظہار خیال کر رہی ہے جو اس سے پہلے کسی نے شاید تصور بھی نہیں کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سیاسی سماجی ارتقاء کے لیے یہ ایک بڑی خوش کن تبدیلی ہے۔ وہ سفر جو ہم جمہوریت کے نام پہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رول آف لاء کی طرف بھی اگر اشارہ ہو جائے اور ہر وہ غیر قانونی قبضہ ختم کیا جائے جو یہاں کے مقتدر بااثر لوگوں نے سرکاری اراضی پہ کر رکھا ہے، تو اس سے ظاہر ہے لوگوں کو کچھ نہ کچھ امید ضرور پیدا ہوگی۔